भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 46 एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरण चापा शोक संविग्न मानस। संजय बोले, युद्ध भूमि में ऐसा कहकर शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित अपने धनुष का परित्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये अर्जुन के मानसिक महाप्रलय का अंतिम दृश्य है। तर्कों, प्रश्नों और विलाप की चरम सीमा के बाद अब वे संपूर्ण निष्क्रियता में उतर चुके हैं। श्लोक का संकेत शब्द है विसृज्य। उन्होंने धनुष फेंका नहीं, बल्कि स्वयं उसका विसर्जन कर दिया। इसके बाद आया उपाविशत वे बैठ गए। रणभूमि में रथ पर खड़े रहना योद्धा की आक्रामकता का प्रतीक है और बैठ जाना संघर्ष का पूर्ण आत्मसमर्पण है। जिस गांडीव को अर्जुन अपनी अस्मिता का आधार मानते थे, आज उसे त्याग कर वे अपनी ही बनाई छवि के मलबे पर बैठ गए हैं। ये उस अहंकार का अंत है जो सोचता था कि वो अकेले ही जीवन के सारे संकट हल कर सकता है। अर्जुन का ये पूर्ण विराम कायरता नहीं, बल्कि उस परम सत्य की शुरुआत है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है। जब तक आप अपने तर्कों और बुद्धिमानी में उलझे रहेंगे, तब तक अस्तित्व का वास्तविक ज्ञान आपसे दूर रहेगा। जब आप पूरी तरह रुक जाते हैं, जब आप मान लेते हैं मैं इस चक्रव्यूह को स्वयं नहीं भेद सकता, ठीक उसी क्षण आपके भीतर एक शून्य निर्मित होता है और इसी शून्यपन में किसी विराट और असीम चेतना का प्रवेश संभव हो पाता है। आज अपनी इस व्यर्थ की छटपटाहट को रोकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मेरे जीवन में भी कोई ऐसा गांडीव है जिसे ढोते ढोते मैं थक चुका हूं? कोई ऐसा संघर्ष जहां मेरा रुक जाना ही मेरी वास्तविक शक्ति है? भयभीत मत होइए। कभी कभी युद्ध का अंत ही एक नए और शाश्वत रूपांतरण का प्रारंभ होता है। शून्य में ठहरना सीखिए। शून्यांत अनंतम प्रति, शून्य से अनंत की ओर शून्यांत के साथ